आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे योगासन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे बिगिनर्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं अपनी योग की यात्रा को, यानी अगर आप योग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो मैं आज एक 5 योगासन आपको बताने वाली हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाले रहेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ करना है। दोस्तों, बिगिनर से जहाँ तक आपको नाम से ही आभास हो रहा है, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ से ही करी जाती है। आपको ज़्यादा हैवी आसन या कुछ हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है और ना ही माइंड पर ज़्यादा प्रेशर डालना है। दोस्तों, बिगिनर्स योग में हमारा आता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी। जब आती है बिगिनर्स योग की बात, तो उसमें हमारी आती है लाइट एक्सरसाइज, यानी सूक्ष्म व्यायाम, और साथ साथ में क्रीड़ा योग हो गया, और इसी के साथ साथ आप सूर्य नमस्कार को भी सरल स्वभाव के रूप में कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिगिनर्स यानी योग की प्रथम यात्रा शुरू कर सकें। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब भी आप किसी आसनों में जाते हैं, तो आसनों में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप आसन ही करें। आसनों में जाने का मतलब होता है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उसको करना है कि आपको खुद में एक पॉजिटिव चीज़ महसूस हो, और पॉजिटिविटी के साथ उस आसन को आप करेंगे तो कई हद तक आपको माइंड से भी रिलेटेड उसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, इन आसनों को करने का पर्पस क्या होगा, हमारे बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को अलाइन करते हुए उनकी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाना। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपने YouTube चैनल योगा वाले पर। तो दोस्तों, आइए देखेंगे कौन कौन से ये 5 योगासन हैं। दोस्तों, बिगिनर्स आसन में हम सबसे पहले लेकर आएंगे वृक्षासन, जिसे हिंदी में वृक्षासन कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ट्री पोज। ट्री पोज शुरू करने से पहले ध्यान रखेंगे आपको राइट लेग से शुरू करना है। आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी थाई पर इस तरीके से रख लेना है, बहुत ही इजी तरीके से। अब यहीं से दोनों हाथ को खोलते हुए बैलेंस करना है। जिनका ऊपर ले जाने में बैलेंस नहीं बनता है, बहुत लोगों के हाथ ऐसे ऐसे डगमगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप पहले बैलेंस बनाएं। अगर आपको लगता है कि बैलेंस बन गया है इजीली, यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लेना है। यहीं पर आपको 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है वृक्षासन में। 15 सेकंड तक होल्ड करने के बाद आपको धीरे से दोनों हाथ को सामने की ओर लाते हुए नीचे की ओर ले जाना है। अब यही आपको दूसरे लेग से भी कंप्लीट करते हुए आना है, यानी आपका लेफ्ट लेग बैंड हो जाएगा, आपकी थाई पे लग जाएगा इस तरीके से। फिर से दोनों हाथ खुल जाएंगे हवा में। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को आकाश की ओर ले जाना है आपको। यहीं पर आपको 15 सेकंड दोबारा से होल्ड करना है ट्री पोज में, यानी वृक्षासन पे। बहुत ही सिंपल सीधा आसन है। अपने ब्रीथिंग को सामान्य बना के रखेंगे, लंबे श्वास और प्रश्वास के साथ फिर धीरे से हाथ को नीचे की ओर लाते हुए बॉडी को आराम दे देंगे समस्थिति में। दोस्तों, अब हमारा दूसरा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। यहीं से दोनों हाथ इंटरलॉक हो जाएंगे इस तरीके से। अब यहीं से करना क्या है, आपको अपनी श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और साथ में अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। देख लेंगे किस तरीके से। ये दोनों हाथ आपके इंटरलॉक हो गए। श्वास को भर लेंगे, इनहेल, साथ में आपकी हील उठ जाएगी। पूरा आपका बॉडी में स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, यानी जितनी भी तरह की कंपन या डर है उसको दूर करता है ताड़ासन। आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने पंजों पर पूरे शरीर का वेट डालते हुए आना है। पूरी बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेच रखना है, होल्ड करके रखना है यहाँ पे 15 सेकंड तक। फिर धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आ जाएंगे अपनी हील्स को डाउन करते हुए। दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपको हर एक आसन को 3-3 बार रिपीट करना है, यानी 15-15 सेकंड करते हुए 3 बार आपको हर एक सिंगल आसन को रिपीट करते हुए आना है। तो ये था अभ्यास हमारा ताड़ासन का। अब हम आ जाएंगे तीसरे अभ्यास के लिए, जिसको हम बोलते हैं दंडासन। बैठ जाएंगे मैट पे, दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हुए शेक कर लेंगे। ये है हमारा दंडासन का अभ्यास, जिसमें आपके कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेंगी, दोनों पैर आपस में मिले हुए रहेंगे। यहीं से दोनों हाथों को रख लेंगे अपने नितंब के पास, कमर गर्दन सीधी रहेगी, पंजे आपके ऊपर की तरफ खिंचे हुए रहेंगे।
इसी में अपने शरीर को बना के रखना है बिल्कुल सामान्य, यानी लंबा श्वास लेते हुए आना है, लंबा श्वास छोड़ना है। 15 सेकंड तक आपको दंडासन में बने रहना है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है दंडासन का अपने योग की यात्रा को आरंभ करने के लिए। फिर धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। दोस्तों अब हम आएंगे अपने चौथे आसन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सुख आसन का अभ्यास, यानी जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, ऐसे आसन को बोलते हैं सुखासन। सुखासन में आपको करना क्या है, अपने दोनों लेग्स को बैंड करते हुए इस तरीके से आराम से बैठ जाना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से रखते हुए आ जाएंगे। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। इसी में आपको लंबा श्वास लेते हुए आना है, लंबा प्रश्वास करना है। ध्यान रखेंगे अपने कमर गर्दन को सीधा ही रखें। बने रहेंगे सुखासन की स्थिति में। लंबा श्वास, लंबा प्रश्वास आपके शरीर को शांत बनाता है, आपकी योग की यात्रा को आरंभ करने में बहुत मदद करेगा सुख आसन। 15 सेकंड तक आपको बने रहना है सुखासन की स्थिति पर। धीरे से रिलैक्स कर देंगे। दोस्तों अब हमारा आएगा अंतिम 5वां आसन, जिसको हम बोलते हैं पद्मासन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देख लेंगे किस तरीके से करना है। पैरों को खोलते हुए सबसे पहले शेक कर लेंगे। अब यहीं से अपने राइट लेग को बैंड करते हुए अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर आपको इस तरीके से रख देना है, और लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए अपने राइट थाई पर, ये एक के ऊपर दूसरा पैर आ जाएगा। जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं, आपका प्रेशर आपकी नीज में और हैमस्ट्रिंग मसल पर जाता है, यानी थोड़ा सा अभ्यास कठिनाई में बढ़ जाता है। लेकिन योग को शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास रहेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कमर गर्दन सीधी रहेगी। महसूस करना है हल्के से दबाव को, हल्के से प्रेशर को, जो कि आपके लेग्स में आपको महसूस हो रहा है। कोशिश करेंगे अपनी दोनों नीज को मैट पर डाउन रख सकें इस तरीके से। कमर गर्दन सीधी रहेगी। यहीं पर आपको बने रहना है 15 सेकंड तक, यानी हर एक आसन को 3 बार रिपीट करते हुए आपको आना है। ये अभ्यास हुआ आपका पद्मासन का। लेग शेक कर लेंगे। पद्मासन में हमने राइट लेग को पहले रखा था, फिर लेफ्ट लेग को रखा था। अब आपको चेंज करते हुए आना है, यानी पहले लेफ्ट लेग को रख लेंगे इस तरीके से, जितना हो सके अपनी थाई से टच करते हुए रखना है आपको। अब यहीं से अपना राइट लेग बैंड करते हुए लेफ्ट लेग के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से पद्मासन की स्थिति में। कमर गर्दन सीधी रहेगी। बने रहेंगे 15 सेकंड तक। फिर धीरे से लेग्स को खोल देंगे, शेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 5 ऐसे योगा आसन, यानी बिगिनर्स के लिए, योग की शुरुआत के लिए। दोस्तों इन आसनों को फॉलो करना बहुत ही इजी है। जब आप इन आसनों को फॉलो करते हुए जाएंगे तो इसी के धीरे धीरे एडवांस लेवल पर भी आप जा पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन आपको शुरुआत हमेशा सिंपल और सरल आसनों के साथ ही करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचते रहे। और साथ साथ में आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर और फेसबुक आईडी पर, जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।